हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों के साथ मॉर्निंग रूटीन कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा जाता है, मैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि बेटे का स्कूल रहता है और सिया भी अभी छोटी है। तो यहाँ पे मैं ना मतलब सो के उठ के आ गई थी किचन में। मैंने आलू चढ़ा दिया था और आटा गूँथ रही थी क्योंकि मुझे बनाना था लड्डू के लिए आलू का पराठा। उसके बाद मैं जाके देखी तो दोनों बच्चे सो रहे थे। ये दो काम करके फिर मैं चली गई बाथरूम में नहाने धोने फ्रेश होने। मैं नहा धो के फ्रेश होके आई, फिर मैंने किया पूजा मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करती हूँ, बस क्योंकि सुबह का टाइम रहता है ना, थोड़ा जल्दी रहता है, तो बस मैं भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के जो भी रहता है कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं आई अंदर तो देखा सिया उठ गई थी और ये ना ऐसे सुबह सुबह उठ के मुंह बना के पड़ी रहती है। इसको ये रहता है कि मम्मा मुझे उठाए और मुझे प्यार करे तब मैं फ्रेश होंगी, और मुझे लगता है ये सारे बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं इसको प्यार कर रही हूँ और ये देखते देखते इतनी बड़ी हो गई ना, पता ही नहीं चला। और अभी तक लड्डू सो रहा है और पहले मैं इनको थोड़ा सा प्यार वार कर लूँ क्योंकि अभी इनके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है। मैं स्माइल लाने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये फ्रेश हो जाती है ना तब अच्छे से खेलती है और फीड तो मैं करा देती हूँ उठने के बाद ही। फिर मैं इसको भी किचन में लेकर आई और यहाँ पे मैंने थोड़े से खिलौने देके बैठा दिए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम रहूँगी तो लेट हो जाएगा खाने के लिए। तो मैं इसको किचन में ही बैठा के फटाफट से मैं अपना जो भी है खाना पीना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए चाय, क्योंकि बिना चाय के ना तो मेरा चलता ही नहीं है। नहाने के बाद मेरा पहला काम है कि मैं चाय पीऊँगी, वरना मुझे सर दर्द पकड़ लेता है। किस किस के साथ होता है कमेंट में बताना। फिर मैंने दोनों तरफ दूध डाल दिए गर्म होने के लिए, गाय का भैंस का। और यहाँ पे ये खेलते खेलते थक गई थी तो बोल रही थी मम्मा मुझे ले लो ले लो। देखो अच्छा रहता है यार, ऐसे बैठा लो, बच्चे खेलते रहते हैं। उसके बाद बीच में मैं आ गई किचन में, रूम में। यहाँ पे मैंने ड्रेस वगैरह सब लड्डू का रख दिया। मैं ये सारे काम ना ख़त्म करके ही लड्डू को उठाती हूँ क्योंकि उससे ना अच्छे से उसकी नींद भी पूरी हो जाती है और मेरा भी काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं चावल दाल सब्ज़ी ये 3 चीज़ें बना के ही स्कूल जाती हूँ, कभी कभी दाल चावल रोटी बना के जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे सेका मैंने लड्डू के लिए। उसके बाद फिर मेरा चाय भी तब तक बन गया था तो मैं आ गई बैठ के थोड़ा सा चाय पीने। और सिया को देखो पूरे घर में ऐसे भागती रहती है। फिर मैं यहाँ पे लड्डू को उठा रही थी, लेकिन आज ना इनका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। होता है यार, बच्चे थोड़ा सा नखरा करते हैं, इनको मनाना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा ना लड्डू के साथ हमेशा आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये उठने में टाइम लगाएंगे, चीज़ें करने में टाइम लगाएंगे, तो इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा मैं लेके चलती हूँ हमेशा। वैसे मैं किसी भी काम में 10-15 मिनट आधा घंटा लेके ही चलती हूँ आगे से, मेरा ये आदत है शुरू से। उसके बाद मैंने इनको उठाया, मैं लेके गई बाथरूम में नहलाने धुलाने। तो ये भाग भाग के बाथरूम में सिया जा रही थी तो मैं इसको बोल रही थी आप यहीं रूम में रहो, मैं भैया को नहला के लाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे लड्डू को नहला धुला के ब्रश करा के लेके आ गई हूँ। अब मैं करूँगी इनको रेडी फटाफट से, और जब तक मैं इनको रेडी करती हूँ तो यहाँ पे देखो सिया अपना ही कारनामा कर रही हूँ। लड्डू आके कैमरे में देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर मैंने फटाफट से लड्डू को रेडी किया। सुबह के टाइम पे बहुत भागम भाग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मैं किचन में ही चाय पी लेती हूँ बनाते बनाते। कभी कभी टाइम मिलता है तो फिर आके रूम में बैठ के पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है लड्डू को। सिया को भी पैंट पहना दिया है क्योंकि ये भी ना सुबह से ऐसी घूम रही थी। उसके बाद मैंने खाना पहले ही ला के रख दिया था रूम में कि ठंडा हो जाएगा पंखे से, तो फिर दोनों बच्चों को खिला दूँगी। तो मैं यहाँ पे लड्डू को आलू का पराठा खिला रही थी जो बनाया था, और सिया के लिए मैंने ओट्स भिगाए थे तो मैं सिया को ओट्स खिला रही थी क्योंकि तब तक टाइम हो चुका होता है, 10 बज जाता है, तो सिया को भी भूखी लग जाती है। और यहाँ पे सिया को देखो ओट्स नहीं खाना था, आलू का पराठा खा के डांस कर रही है। उसको ना चटपटा बहुत पसंद है और उसको ये भी रहता है कि जो भैया खा रहा है मैं भी वही खाऊंगी। यहाँ पे मैंने टिफ़िन पैक कर दिया। टिफ़िन में मैंने एप्पल आलू का पराठा भी डाला है, वही मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैं बैग चेक करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें देनी है क्या क्या नहीं है, पेंसिल वगैरह। और ये मैडम देखो आलू का पराठा लेके भाग गई। फिर लड्डू ने किया पूजा वैसे नहाने की बात कर लेते हैं, लेकिन आज ये नहीं किए नहाने के बाद, जाते टाइम किए। उसके बाद मैं निकल गई लड्डू को लेके स्कूल। और ये देखो मेरा आँचल पकड़ के चल रहे हैं। आजकल का टाइम मतलब ऐसे हम लोग अपनी मम्मी का आँचल पकड़ के चला करते थे, लेकिन आजकल का टाइम है कि लोग ज़्यादा जीन्स वगैरह पहनते हैं ना, तो आँचल तो रहता ही नहीं है। लेकिन मेरा बेटा हमेशा मेरा ऐसे दुपट्टा पकड़ के चलता है। उसके बाद गए मंदिर में लिया प्रसाद। और ये लड्डू का रोज का काम है, वो स्कूल जाते टाइम रास्ते में मंदिर पड़ता है शंकर जी का, तो वहाँ पे ये प्रसाद लेके ही जाते हैं टीका लगवा के। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो
कुछ तो मतलब इतना छोटा सा बच्चा, इतना तो समझिए कि प्रसाद लेके जाना है। खैर वो खाने के चक्कर में लेता है, लेकिन ठीक है, इतना ही काफ़ी है उसके लिए। और यहाँ पे मैं लेके जा रही थी, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मैं चली जाती हूँ वॉक करके ऐसे ही। उसके बाद मैंने लड्डू को छोड़ा। कभी ना लड्डू के पापा भी स्कूल छोड़ देते हैं, अगर सेम टाइम वो निकलते हैं, लेकिन आज वो सुबह चले गए थे तो मैं ही ऐसे वॉक करके लेके चली गई। ज़्यादातर मैं ही लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिया को कुछ कह रही थी, और ये ना जब चलती है ऐसे रास्ते में तो बोलती है कि मुझे भी उतार दो, वॉक करते हुए जाना है। फिर मैं आ गई घर पे। यहाँ पे मैं करती हूँ सिया का मालिश। रोज़ आने के बाद मेरा यही रूटीन है, वापस से आती हूँ तो सबसे पहले सिया का मालिश करती हूँ। और ये आंटी देखो झाड़ू लगा रही थी, ये हमारे यहाँ काम करती हैं, और आजकल आंटी का काम थोड़ा ज़्यादा है, दिवाली की सफाई कर रही हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिया का मालिश करके सुला दिया है, और जब तक ये सोएगी उतनी देर में मैं किचन का जो भी बचा हुआ काम रहता है ना वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना दही जमा रही थी, जो कि कल का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मैंने सोचा लाओ दही जमा दूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ाए चावल, क्योंकि आज मैं चावल बना के नहीं गई थी, सिर्फ दाल बना के चली गई थी। मैं आधा खाना बना लेती हूँ, मतलब जो उस टाइम पे बन पाता है मैं बना देती हूँ। वैसे मेरा गैस चूल्हा 4 चूल्हे का है ना, तो 2 दूध गर्म करने होते हैं, गाय के भैंस के, चाय बनाना होता है, बाकी चावल दाल सब्जी सारी चीज़ें तो मैं उतनी देर में चढ़ाती जाती हूँ। जो हो जाता है, बाकी चीज़ें मैं स्कूल से जब लड्डू को वापस छोड़ के, मतलब स्कूल में छोड़ के आती हूँ लड्डू को, तो जो बीच का टाइम होता है 2 घंटे का, क्योंकि 12 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो उस बीच में मैं घर का बाकी का बचा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बचे हुए थे पराठे, मैंने सोचा लाओ फटाफट से मैं सेक लेती हूँ। और सिया भी सो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, और सुबह ना काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं तो नहाई धोई पूजा की रहती हूँ, और लड्डू का भी सब कुछ हो चुका रहता है, तो इसलिए काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने किया किचन का क्लीनिंग, थोड़ा सा कैसे किचन क्लीन रहता है ना तो अच्छा लगता है। मैं यही करती हूँ कि खाना वाना बनाने के बाद मैं तुरंत ऐसे अच्छे से, मतलब ये जो स्लिप होता है ना इसका, ये अच्छे से क्लीन रहना चाहिए प्लेटफॉर्म। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे कपड़ा फैलाने, जो कि आंटी ने धुला था। हाँ जी, बता दूँ, मेरे यहाँ ना आंटी ही कपड़ा धुलती हैं जब से सिया हुई है। वैसे मैं मना करती हूँ लड्डू के पापा को, कभी मैं धुल लूँगी, ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सुनते ही नहीं हैं। तो मुझे नहीं वो लगता है, ठीक है, जब उस टाइम पे ज़रूरत थी, सिया हुई थी, सीजर हुआ था तो ठीक था। वैसे लड्डू जब हुआ था ना तब मैंने सारे काम खुद से किए थे, बट सिया के टाइम पे दूसरा सीजर था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम नहीं, धुलने को तो मैं धुल लेती, लेकिन पता नहीं क्यों लगवा दिए थे, मेरे समझ में नहीं आया। झाड़ू पोछा के लिए बस मैंने बोला था। और यहाँ पे मैंने सिया को फिर नहला धुला दिया, रेडी कर रही थी, और ये भाग रही थी। सिया ना बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहनना चाहती है। मैंने यहाँ पे इसको बना दिया सुंदरी। अब मैं जाऊँगी लड्डू को लेने, और इतने देर में मेरा ना 12 बज जाता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ निकल गया। वहाँ से आने के बाद मैं इन 2 घंटे में अपना वीडियो भी एक एडिट करके डालती हूँ, ये काम ये भी करती हूँ। तो मैं इसी मोबाइल में कर रही थी तो आपको दिखा नहीं पाई। और यहाँ पे मैं सिया को ना टोपी पहना के जा रही हूँ लेके, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ फिर से लड्डू को लेने। 12 बज चुका है, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी, तो मैं वहाँ पर बैठी हुई थी थोड़ा सा। आज मैं जल्दी चली गई थी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऐसे 10-5 मिनट जल्दी। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, और धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं सिया को टोपी लगा के लेके जाती हूँ, और लड्डू के लिए लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू को आज मिला था चॉकलेट, क्योंकि उनके स्कूल में था किसी का बर्थडे और छुट्टी हो चुकी थी। फिर मैं आई बच्चों को लेके स्कूल से घर, और रोज़ का मेरा काम है, लड्डू स्कूल से आते हैं तो मैं टिफ़िन चेक करती हूँ, कुछ रहता है तो खिलाती हूँ। उसके बाद मैं तुरंत टिफ़िन साफ़ करके रख देती हूँ, टिफ़िन ऐसे नहीं रखती हूँ मैं। उसके बाद मैंने इनका चेंज वगैरह किया। तो बस ऐसा ही रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। कैसा लगा ब्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नाइट रूटीन भी मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कितना एक स्ट्रगल होता है माँ की लाइफ में, आप देख सकते हो, पता ही नहीं चलता टाइम पे। इसके साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय।